डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अब कोई भी एड नहीं मिलेगी और स्पेशली यूक्रेन को जितनी भी फौजी और पैसों की इमदाद थी वो बंद कर दी और पूरी दुनिया में 90 दिनों के लिए अमेरिकी इमदाद को बंद कर दिया गया है। इसका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और रूस की जानिब से भी पॉजिटिव मैसेज आया कि वो भी जंगबंदी करना चाहते हैं अगर यूक्रेन मान जाए तो। इसके अलावा फ़लस्तीन और इसराइल की वार पहले से ही ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने आज भी चंद कैदियों को रिहा किया है गज़ा की जानब से, और दूसरी तरफ से इसराइल की जानब से भी 200 प्लस कैदियों को, जंगी कैदियों को रिहा किया जाएगा। सो पूरी दुनिया में अमन अमान है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्ट यूरोप के बैंकों को कह रहा है कि आप लोग अच्छे नहीं है, डायरेक्ट ब्रिटिश को कह रहा है कि आप लोग आपके बैंक्स अच्छे नहीं हैं, हमारे लोगों को काम नहीं करने दे रहे, और डायरेक्ट अमेरिका जो कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम बन चुके हैं, फेडरल रिजर्व को कह रहे हैं कि पीछे रखो, तुम्हें कोई काम नहीं आता, मैं खुद अपनी करेंसी को स्टेबल कर लूँगा, मैं अपनी खुद करेंसी को हैंडल करूँगा, फेडरल रिजर्व से ज़्यादा समझदार मैं हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट कह दिया है कि जो फेडरल रिजर्व की टीम है ये बिल्कुल बेकार है, इनको रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। यानी कि जे पॉल के लिए एक बड़ा मैसेज है और ये बहुत बड़ी बात है। इस वीक की खास बात यह है कि इस वीक 3 मेजर बैंक्स का रेट का डिसीजन है। इस वीक 3 मेजर बैंक, यूरोपियन बैंक, कैनेडियन बैंक और अमेरिकी बैंक के रेट के डिसीजन है। यानी कि उनके मरकजी बैंक शरह सूद की तनासब को कम या ज़्यादा करेंगे या रेट को पास करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जायज़ा लेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का इस मार्केट पे किस हद तक इन्फ्लुएंस है और इस वीक हमने ट्रेड किस तरह करनी है। क्या हम एफओएमसी को मद्देनज़र रखेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप और एफओएमसी में क्या होने जा रहा है, यूरोपीय बैंक क्या करने जा रहे हैं और कैनेडियन बैंक्स की पॉलिसी क्या होगी और उनमें ट्रेड्स किस तरीके से चल रही हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि ट्रंप की कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनका डॉलर इंडेक्स पे आने वाले दिनों में किस तरह का असरअंदाज हो सकता है, और गोल्ड के अगले कौन कौन से लेवल्स हैं, बाय के हैं या सेल के हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लेवल्स बताने जा रहा हूं जो ट्रिकी लेवल होंगे और जिनसे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटीमेंट एनालिसिस लेके आया हूं मैं, आपका होस्ट राहील नवाज, यानी कि फॉरेक्स उस्ताद। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के गोल्ड वीकली एनालिसिस। ओके गाइस, तो सबसे पहले चलते हैं प्रोफेसर मोहम्मद इरफान अशरफ साहब की तरफ। जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इकदामात हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ले रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और जियो पोलिटिकल कंडीशंस क्या है और आने वाले दिनों में किस तरह हम जियो पोलिटिकल टेंशन को समझ के ट्रेड कर सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब। forex-ustad.com। आइए नजर डालते हैं गुज़श्ता हफ्ते की जियो पोलिटिकल, जियो इकोनॉमिक न्यूज़ पर। स्विट्जरलैंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इजलास से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए। उन्होंने इजलास से फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका को बराह रास्त मुखातब करते हुए कहा कि फेड को लोगों के मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आसान पॉलिसीज बनानी चाहिए। उन्होंने इजलास से खिताब करते हुए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को मुखातब करते हुए कहा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के सेंट्रल बैंक को भी इंटरेस्ट रेट को कट करना चाहिए। ब्लूमबर्ग एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप बयानात के बाद आने वाले दिनों में गोल्ड वॉलेटिलिटी में इजाफा नोट किया जाएगा। एंड मेन स्ट्रीट खबरों के मुताबिक आने वाले दिनों में गोल्ड ट्रेड में चैलेंजेस नोट किए जा सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू को पब्लिक कर दिया। उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान इज अ जेंटलमैन, और क्राउन प्रिंस ने सदारत की मुबारकबाद देते हुए अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिर्फ 600 अरब डॉलर। उन्होंने कहा कि हम तो सऊदी अरब से $1 ट्रिलियन की सरमायाकारी की तवक्को करते हैं। उन्होंने साथ के साथ इस बात का भी इजहार किया कि सऊदी अरब को यूक्रेन रशिया वार के दौरान तेल की कीमतों को बहुत कम करना चाहिए था। अगर सऊदी अरब तेल की कीमतों को कम कर लेता तो यूक्रेन रशिया वार इतना तूल न पकड़ती। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडमिया प्रोफेसर के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिकल टेंशंस में इजाफा कर सकती है।
डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को बराह रास्त वार्न करते हुए कहा कि यूक्रेन रशिया वार को अब खत्म होना चाहिए। उन्होंने यूक्रेन को भी मुखातब करते हुए कहा कि हम अब यूक्रेन की भी फौजी मदद नहीं करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने बराह रास्त नॉर्थ कोरिया को मुखातब करते हुए कहा कि नॉर्थ कोरिया इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल तजर्बों से बाज रहे, वरना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बराह रास्त नॉर्थ कोरिया पर हमला करेगा। आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लफ्जी गोलाबारी जारी रहने की तवक्को है। मैक्सिको के मुतल्लिक डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद मैक्सिको प्रेसिडेंट की जानिब से सख्त रद्द अमल का इजहार किया गया। मैक्सिको ओशन का नाम बदलकर अमेरिकन ओशन रखने के मामले में मैक्सिको अवाम में गहरे गमो गुस्से का इजहार पाया जाता है। गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफा फिर कहा कि कनाडा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की 51वीं रियासत होगी, जिस पर कनाडा के अवाम ने गहरे गमो गुस्से का इजहार किया। चाइनीज दफ्तरे खारजा ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जानिब से चाइना के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और आने वाले दिनों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना के दरमियान रिस्क ऑन सूरत हाल डेवलप हो सकती है। गुज़िश्ता हफ्ते मिडल ईस्ट टेंशन में कमी नोट की गई, डॉलर इंडेक्स में कमजोरी नोट की गई और सोने की कीमतें रेंज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता $2800 लेवल की मैजिकल फिगर को टच करने की कोशिश कर रही हैं। इकोनॉमिस्ट, रिसर्चर और एकेडेमिया प्रोफेसर्स के मुताबिक आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के दरमियान एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और डोनाल्ड ट्रंप बयानात की वजह से मजीद तनाज़ात जन्म ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सदारती दौर में फाइनेंशियल मार्केट में तिजारत करने के लिए ट्रंप न्यूज पर गहरी नजर रखना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक गाइस। इस वीक में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। वो क्या है? वो है एक तो FOMC की मीटिंग, यूरोप की मीटिंग और कैड का फेडरल रिजर्व का डिसीजन। वो मैं आपको बताता हूँ चार्ट पे वो किस दिन होगा। तो सबसे पहले मंडे 27 जनवरी 2025 का ये लास्ट वीक होने वाला है जनवरी का। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग का डाटा सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे, और उसके बाद यूरो के कुछ डाटाज हैं, ECB पे प्रेसिडेंट स्पीक करेंगे और इसके अलावा न्यू होम सेल का डाटा भी है USD का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा रहने वाला है और उसकी वजह से इस दिन में मार्केट में हलचल भी रहेगी। अगर बात की जाए मंगल की, तो मंगल को भी सबसे पहले CHF का डाटा है और उसके अलावा कुछ 3-4 डाटाज हैं, लेकिन चाइना का बैंक हॉलीडे, ये भी याद रखिएगा। लेकिन हमने तो देखना होता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डाटा। तो उसके लिए ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मंथ बाय मंथ का डाटा है और ड्यूरेबल गुड्स मंथ बाय मंथ का डाटा है, ऑर्डर्स मंथ बाय मंथ का डाटा है। इसके अलावा S&P कंपोजिट का डाटा है, ये इंडेक्सेस पर ट्रेड करने के लिए अच्छा डाटा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है और CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो ये कुछ मंगल वाले दिन इंपॉर्टेंट डाटाज रहने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं बुध की, यानी कि 29 जनवरी 2025 की। तो इसमें AUD का सबसे पहले हमें जो नज़र आता है डाटा है CPI का, क्वार्टर बाय क्वार्टर एंड ईयर बाय ईयर का, और चाइना का फिर बैंक हॉलीडे है AUD के डाटाज के बाद। और उसके बाद जो इस दिन में ख़ास बात है एक, वो ये है कि इस दिन में कनाडा का मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। तो कनाडा का ऑफिशियल रेट कट होने जा रहा है इस मंथ। तो 25 बेसिक्स पॉइंट के रेट कट होने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं और GBP के गवर्नर बैले भी बात करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी रिपीट भी आएगी और बाद में बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर भी बात करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है डे बुध का उन लोगों के लिए जो कैनेडियन डॉलर के ऊपर ट्रेड करते हैं, स्पेशली USD CAD, GBP CAD, जापानीज येन वगैरह वगैरह वगैरह। रात को क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज हैं और ये वही दिन है जिस दिन रात 12 बजे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे पहला, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में सबसे पहला रेट का डिसीजन होने जा रहा है। FOMC की मीटिंग होने जा रही है, यानी कि 30 तारीख 2025। तो रात के तकरीबन 12 बजे हमारा चैनल लाइव होगा इंशाल्लाह बुध वाले दिन। यानी कि बुध वाला दिन हमारा जो चैनल है वो शाम 5 बजे से लेके या शाम 4 बजे से लेके अगले दिन जुमेरात 1 बजे तक लाइव रहेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले रेट का डिसीजन है जो कि पास होने की प्रोबेबिलिटीज है। FOMC की स्टेटमेंट और FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस 12:30 बजे होगी। तो सारी रात हम इंशाल्लाह लाइव ही बैठेंगे आपके साथ और ये 4 दिन बाकी हैं इसमें, और रेट पॉज होने के, यानी कि नो चेंज, नो कट, नो हाइक के 99% चांसेस हैं। हाँ जी, तो आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं जानता हूँ
फेडरल रिजर्व से ज़्यादा कि रेट कब कट करना है, कब हाइक करना है, कब पास करना है, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं इनकी छुट्टी कर दूंगा। यानी कि वो एफओएमसी की छुट्टी करना चाह रहे हैं, फेडरल रिजर्व का जो पूरा बोर्ड है उसको उड़ाना चाह रहे हैं, यानी कि वो पॉल की छुट्टी करना चाह रहे हैं। और अब ये डोनाल्ड ट्रंप के दौरे की हुकूमत में पॉल का पहला और पता नहीं आखिरी ये एफओएमसी की मीटिंग को होस्ट करने जा रहे हैं ये। और ये जाहिर है वो बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे 12:30 बजे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अच्छा, सेम डे में ही यूरो का भी रेट का डिसीजन है। सबसे पहले कैड का होगा, फिर यूएसडी का होगा और एंड पे जुमेरात को यूरो का होने जा रहा है। और यूरोप इस दफ़ा रेट कट करने जा रहे हैं जी। देखें कितना रेट कट करते हैं और उनकी क्या पॉलिसी होती है। पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने तो काफ़ी ज़्यादा वॉट लगाई है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय बैंक के ऊपर और यूरोपीय यूनियन के ऊपर और यूरोपियंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की और टैरिफ लगाने की बातें की हैं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी यूरोप की भी। सो गाइस, ओवरऑल मंगल बुध जुमेरात ये 3 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं और अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करना चाहते हैं तो इन 3 डेज में आपका एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फेडरल रिजर्व क्या है, रेट कट क्या है, रेट पॉज क्या है और ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके ऊपर आपको डिटेल से जानने की ज़रूरत है, स्टडी करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा इस वीक में एक वीडियो भी रिलीज़ कर दूं कि रेट कट क्या होता है, पास क्या होता है और रेट हाइक क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं और इन्फ्लेशन का हैज कैसे है, या किस तरीके से जो बैंक्स हैं, मरकज़ी बैंक हैं, वो इनको इस्तेमाल करते हैं शरह सूद को, इन्फ्लेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए। सो खैर ये तो इंशाल्लाह बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो वॉच करना चाहते हैं, अगर आप लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, मैं ये वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इसके अलावा जी यूरोपियन यूनियन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एडवांस जीडीपी का क्वार्टर बाय क्वार्टर का डाटा है, इसके अलावा पेंडिंग होम सेल का डाटा है, नेचुरल गैस की स्टोरेज का डाटा है। अगर बात की जाए जुमे वाले दिन की, जो कि 31 जनवरी 2025 लास्ट डे ऑफ ट्रेडिंग है, इसमें अगर हम देखें जो इम्पोर्टेंट जापानीज येन का सीपीआई का डाटा है, इसके अलावा यूरो का सीपीआई का डाटा है, इसके अलावा कैनेडियन जीडीपी का डाटा है, यूएसडी का पीसी प्राइस इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स। अच्छा, ये डाटा मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, लेकिन ये डाटा शायद मैं नोट इस दफ़ा कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर, फिर उसके बाद बाउमैन बात करेंगे, पर्सनल इनकम, पर्सनल स्पेंडिंग और शिकागो पीएमआई इसका डाटा है। तो ये पूरा वीक टिक के बैठ कर ट्रेडिंग करने का वीक है और इस वीक में आप बहुत अच्छी अर्निंग भी बना सकते हैं। कैसे, किस तरह, क्यों, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। लास्ट जो अमेरिकी प्रेसिडेंट की हमने स्पीच सुनी थी, तो उसमें वो वाज़िया कह रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग डॉलर को पसंद नहीं करते और वो जानते हैं करेंसी को कैसे हैंडल करना है और वो जानते हैं कि रेट को कब कट करना है, ये करेंसी को किस वैल्यू पे रखना है, और फेडरल रिजर्व से ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी करेंसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, हम बिजनेसमैन हैं, हम इन्फ्लेशन वगैरह 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 वो बातें कर रहे थे। तो उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में भी नज़र आया है। डॉलर 109 से उठ के 107 पे आ गया है केवल 3-4 दिनों के अंदर अंदर ही, जब उन्होंने बात की है। तो डॉलर इंडेक्स के आने वाले दिनों में क्या हालात रहेंगे वो देख लेते हैं हम। अगर मंथली कैंडल देखें तो आपको नजर आएगा कि मार्केट किस तरीके से 110 डॉलर से उठ के 107 पे आ चुकी है और अभी मजीद गिरने के चांसेस हैं। और ये भी याद रखिएगा कि मंथली कैंडल क्लोज होने में केवल 6 दिन रह गए, ये लास्ट वीक होगा मंथली कैंडल का। अगर मंथली कैंडल इसी तरीके से बेरिश क्लोज होती है तो आने वाले कुछ मंथ्स में हमें डॉलर इंडेक्स मजीद गिरता हुआ दिखाई देगा। अगर आप वीकली कैंडल्स को देखें तो वीकली कैंडल्स के अंदर भी आपको वाज़िया एक पैटर्न नजर आ रहा है, बल्कि ये बन चुका है, इवनिंग स्टार का पैटर्न इसको बोलते हैं हम। ये आप रिसर्च कर लीजिएगा और इसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस भी हमारे चैनल पे मौजूद है। प्लीज़ हमारे चैनल पे वो वीडियो जाके वॉच कर लीजिएगा अगर आप कैंडलस्टिक को लर्न करना चाहते हैं तो। सो अगर ये पैटर्न कंफर्म हो चुका है तो अब मार्केट को 104 पे आना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप यही चाहता है कि मार्केट 104 पे आए। अच्छा, आपने कभी मेरे मुंह से कभी वीकली एनालिसिस में या लाइव स्ट्रीम में कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट का इतनी दफ़ा नाम नहीं सुना होगा जितनी दफ़ा मैं डोनाल्ड ट्रंप करता रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ही अब वन इन ऑल है सारी यूरोपियन और सारे अमरीकियों और सारी दुनिया के ऊपर राज करने के लिए, और ये तिगनी का नाच नचाता रहेगा पूरे अगले 4 साल। तैयार हो जाए। अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप को समझ लिया तो आप एक बहुत बड़े कामयाब ट्रेडर बन जाएंगे और इस 4 सालों में आप इतना पैसा बना सकते हैं जितना आपकी नस्लों ने भी कभी नहीं बनाया और आपकी आइंदा आने वाली नस्लें बैठ के खाएंगी और वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ये बला है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट वीक एक साइन कर रहे थे, जो उन्होंने बिल पास किए हैं, तो वो कह रहे थे कि अमेरिका के लिए पैसे बनाओ, और फिर एक बयान में वो कह रहे थे ड्रिल बेबी ड्रिल। तो इस तरह की बातें हैं जो हमें सिग्नल प्रोवाइड करती हैं कि ऑयल को सेल करना है हमने, और ऑयल को सेल कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं।
जब वो कहते हैं ड्रिल बेबी ड्रिल, तो उसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ऑयल और निकाल लो, और वो सऊदी अरब को डायरेक्ट अमेरिका का सदर कहता है कि तुम चाहते तो रूस यूक्रेन की वार ना होती, अगर तुम चाहते तो ये वार रुकवा सकते थे ऑयल को सस्ता करके, और अभी भी मौका है, ऑयल को सस्ता कर दो। और आज की ताज़ा खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमरीकी इमदाद थी, अमरीकी एड थी, वो बंद कर दी है, अगले 3 महीनों के लिए मअतल कर दिया, 90 डेज के लिए, 90 डेज के लिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्रीज अमेरिका के टुकड़ों पे पल रही थी, अमेरिका कह रहा है कि नो बेबी नो, अब कोई भी एड नहीं मिलेगी। और ये यूक्रेनियन के लिए सबसे पहले वार्निंग है। यूक्रेनियन को कहा गया है कि बेटा हम जंग में तुम्हारी इमदाद नहीं करेंगे। अफगानियों को कहा गया कि अब तुम्हें एड नहीं देंगे, हमारे हथियार वापस करो पहले। तो आपने डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखनी है, और आप इस मार्केट को बड़े आसानी से प्रेडिक्ट करके बड़ा अच्छा बना सकते हैं माल इस मार्केट से। खैर, तो डॉलर इंडेक्स में अभी हमारे पास वाजिया इंडिकेशन है कि डॉलर इंडेक्स मजीद गिरेगा, 104 तक जाने की इंडिकेशन है। अगर हम डेली के चार्ट को देखें तो डेली के चार्ट में भी हमें 104 105 तक की जाती हुई नज़र आ रही है मार्केट। और यहाँ पे मैं आपको कुछ लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखें, 104 और 105 के दरमियान मार्केट आती हुई हमें वाज़े नज़र आती है, और उसके बाद कहाँ तक नीचे जाएगी वो बाद की बात है, और वो बाद में हम देखेंगे। लेकिन अभी आप इंजॉय करें डॉलर इंडेक्स का गिरना। अच्छा, डॉलर इंडेक्स गिरेगा तो ट्रेड कहाँ मिलेगी? गोल्ड में। क्या करना है हमने? गोल्ड को बाय करना है। बाय बेबी बाय, गोल्ड को करो बाय, प्रॉफिट बनाओ बेबी प्रॉफिट, जितना माल बना सकते हो बनाओ। लास्ट वीक में हमने गोल्ड को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लेवल से लाइव स्ट्रीम में बाय करवाते रहे हैं, और दादा उस्ताद के ग्रुप्स में भी बाय करवाना चाहते हैं, हम करवाते रहे मॉर्निंग स्ट्रीम में, और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते रहे हैं हमारी दादा उस्ताद की कम्युनिटी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये मार्केट इतनी बड़ी है कि इसको अकेले बैठ के अपने गली मोहल्ले में आप नहीं काबू पा सकते, और इस मार्केट से पैसा नहीं कमाया जा सकता अकेले बैठ के। इस मार्केट से पैसा कमाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप की ज़रूरत होती है, कम्युनिटी की ज़रूरत होती है, जो दादा उस्ताद की सूरत में आपको प्रोवाइड की गई है। और डेली मॉर्निंग की स्ट्रीम होती है, डेली इवनिंग की स्ट्रीम होती है, और इवनिंग स्ट्रीम तो फ्री होती है, उसमें आप देख भी लेते हो कि हम आगे किस तरह की कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, किस तरह की बातें कर रहे होते हैं, किस तरह से टीच कर रहे होते हैं, किस तरीके से ट्रेन कर रहे होते हैं। और हमारे जो पैनलिस्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, प्रोफेसर मोहम्मद इरफान, प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम अब्बास साहब, रहील नवाज जट साहब, मोहम्मद शकील SMC एक्सपर्ट, तो जो पैनलिस्ट हैं दे आर अमेजिंग। और वो सारा अपना जो निचोड़ है, क्रक्स है, दादा उस्ताद के ग्रुप में हम देते हैं। हम लोग फ्री में बहुत ज़्यादा बातें छुपा जाते हैं माजरत के साथ, लेकिन दादा उस्ताद के ग्रुप में हम सारा कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सो become a part of a strong community if you really want to make money from this market। और ये 4 साल अगर आपने हमारे साथ लगा लिए तो इंशाल्लाह अमेरिका बैठे हो गए इंशाल्लाह 4 साल बाद, और किसी दुबई बैठे हो गए, या किसी यूरोपियन कंट्री में बैठे हो गए और इन्जॉय कर रहे हो गए रेस्ट ऑफ योर लाइफ, अगर आपने ये सही मानों में 4 साल लगा लिए हमारे साथ। तो एनीहो, चलते हैं गोल्ड की तरफ, और गोल्ड के देखते हैं लॉन्ग टर्म के एनालिसिस क्या कहते हैं। स्पेशली लास्ट वीक हमने गोल्ड के ईयरली फोरकास्ट रिलीज की थी। आई होप आपको वो मज़े आया होगा, आपने देख के काफ़ी नॉलेज मिला होगा आपको। अब इस बात वीकली एनालिसिस है, आप देख पा रहे हो कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाइज की तरफ दोबारा आ चुका है जनवरी के महीने में, और गोल्ड का 85-90 का 2785 के करीब हाई है, और मार्केट ने आलमोस्ट 80 को टच कर लिया है, और $9 मार्केट के लिए ऊपर जाना कोई मसला नहीं है। और अगले 6 दिन में अगर मार्केट मारोबूज और बुलिश क्लोज होती है तो ये इंडिकेशन है कि अगला पूरा साल गोल्ड को जितना पैसा बना सकते हो बाय करके बनाते जाओ, क्योंकि गोल्ड रुकने वाला नहीं है बेबी, गोल्ड जाएगा अप साइड पे। सो गोल्ड को आप बाय ही करेंगे, मंथली ये इंडिकेशन दे रही है, और ये मंथली क्लोजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि 2770 के करीब या 2770 के नियर ये मार्केट क्लोज होगी मंथली कैंडल। अगर ऐसा होता है और अब अपसाइड पे विक भी लग जाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट अपसाइड पे ही जाएगी फरवरी और मार्च और अप्रैल में, तो बाय करने के लिए तैयार है, और मार्केट अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी। सो माय डियर फ्रेंड, मंथली में तो हमारे लिए क्लियर कट डायरेक्शन है कि अगर इसकी क्लोजिंग पे डिपेंडेड है हम वैसे, और ये FOMC है, और FOMC के अंदर रेट का डिसीजन है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिपेंडेंट बताएंगे हमें कि मार्केट ने अपसाइड पे जाना है या डाउन साइड पे। लेकिन पिछले 4 वीक से जो मुसलसल बाय की कैंडल्स बन रही हैं गोल्ड के अंदर, ये हमें बता रही हैं बाय बेबी बाय, गोल्ड बाय बेबी बाय। तो गोल्ड को आप बाय करते जाएं, जितना आप कर सकते हैं, हर डिप पे बाय करें और प्रॉफिट अर्न करें। सो
अभी मार्केट अपने टॉप पे खड़ी है, रेजिस्टेंस पे खड़ी है, यहाँ से बाय करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ इस लेवल से बाय हम उसी सूरत में कर सकते हैं, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अपसाइड पे जाए, नीचे रिटेस्टिंग के लिए आए, तो फिर यहाँ से बाय करेंगे और 3000 तक का हाई देखेंगे। एक $2800 पे साइकोलॉजिकल पॉइंट है, फिर 2900 पे है, फिर 3000 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। तो वहाँ पे आके आप को मार्केट थोड़ा सा ट्रैप भी कर सकती है। सो अगर मार्केट ये अपना साइकोलॉजी लेवल ब्रेक कर लेती है 2800 वाला, तो फिर मार्केट रुकेगी नहीं और फिर $3000 के करीब करीब जाके गोल्ड रुकेगा, वरना उससे पहले रुकने के चांसेस नहीं है। सो भाई मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, डॉलर इंडेक्स सेल है, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ, गोल्ड मंथली में भी बाय है और वीकली भी बाय है। चलिए देखते हैं कि डेली में गोल्ड क्या कहता है। लें जी, गोल्ड डेली के चार्ट पे आ गए और ये गोल्ड की जो कैंडल है क्लोज हुई है 2770 पे जाके 2780 का हाई लगा के $10 नीचे आके मूव क्लोज हुई है। लेकिन जो पिछली कैंडल है वो डोजी बनी थी, तो मार्केट में बाय का ट्रेंड है। मंडे की कैंडल और ट्यूसडे की कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि वो बताएंगे हमें कि FOMC वाले दिन मार्केट किस तरह से मूव करेगी। लेकिन FOMC से पहले कैसे मूव करेगी वो मैं अभी आपको बता सकता हूँ। सो गाइज, FOMC से पहले मार्केट प्रेशर में रहेगी, गोल्ड प्रेशर में रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी लेवल ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ये वाला लेवल। तो मार्केट इन लेवल्स को बार बार टैप करेगा, ये डेली का चार्ट है भाईजान, ये ले। तो मार्केट इन लेवल्स को बार बार टैप करेगा, जो कि है 2780। मार्केट बार बार टैप करेगी और यहाँ पे ही कहीं स्ट्रगल करेगी, शायद FOMC से पहले ये ब्रेकआउट ना कर पाए और शायद ये अपसाइड पे ना जा पाए, और मंडे को हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन भी आए, 2720 के करीब करीब आती है, तो आप दोबारा से बाय करें और 2790 तक या 2780 तक का आप TP रखें। तो हर डिप पे गोल्ड को बाय करना है आपने। बट अगर मार्केट अप साइड पे रिजेक्शन ले रही है तो डाउन साइड पे आ तो सकती है, लेकिन आप सेल ना कीजिएगा। सेल करना इस लेवल पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। लेकिन सेल की ट्रेड एक बड़ी कंफर्टेबल चीज़ है कि अगर मैं सेल लेता हूं तो उसका स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर मैं बाय लेता हूं तो उसको स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं मुझे बड़ा रखना पड़ेगा। तो अगर आप भी एक ट्रेंड रिवर्सल टाइप ट्रेड चाह रहे हैं तो आप मंडे को सेल कर सकते हैं टॉप से यानी कि 2780 2789 से आप सेल कर सकते हैं, और फिर उसके बाद स्टॉप लॉस ऑल टाइम हाइज के ऊपर लगा सकते हैं, तो आपको एक अच्छी ट्रेड मिलेगी सेल की। तो यहाँ से आप सेल करें, यहाँ से ऑफ कोर्स फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 2800 के करीब करीब ही होगा, 2801 या 2, और फिर उसके बाद आप ये 2720 तक के या 2730 तक के प्रॉफिट को एंजॉय कर सकते हैं। बट ये रिस्की ट्रेड है, मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर 2750, 2745, 2720, 30 से आप बाय की ट्रेड देखें, तो वो आपकी थोड़ी सी सिक्योर ट्रेड मानी जाएगी। बिकॉज मैं नहीं कह रहा ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत ही मशहूर सेइंग है, और अगर आप किसी अच्छे स्ट्रॉन्ग ग्रुप के साथ है, अच्छी कम्युनिटी के साथ है, तो आपको लेवल वहाँ पे भी दे दिए जाते हैं। और फॉरेक्स उस्ताद का जो व्हाट्सअप का चैनल है आजकल वो बड़ा एक्टिव है, वहाँ पे हमारी मैडम जो है वो वॉइस मैसेजेस कर रही होती हैं, मैं खुद वॉइस मैसेजेस कर रहा होता हूँ, ट्रेड्स हम फ्री की में गिफ्ट कर रहे होते हैं। तो अगर आपने हमारा व्हाट्सअप चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और इतनी डिटेल से यार कोई भी गोल्ड वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं देता, सिर्फ 5 मिनट की 3 मिनट की वीडियो बनाते हैं लोग। हम लोग यहाँ पे आधा आधा घंटा का लेक्चर आपको दे रहे होते हैं। क्यों? कि हम चाहते हैं कि आपने अगर ये हमारी वीडियो देख ली तो आपको पूरा वीक, पूरा साल आपको कहीं और चीज़ें पढ़ने की, स्टडी करने की ज़रूरत ही ना पड़े और आप जस्ट टेक्निकल्स पे ट्रेड करते जाएं। खैर, आपको वीडियो कैसी लगी चैट में लिख भेजिएगा। लेवल मैंने आपको बता दी हैं, और लेवल अगर मैच 4 के अंदर जाके मैं आपको कंफर्म कर सकूं तो मैं कर देता हूं। बड़ी खूबसूरत लेवल ड्रॉड है, बड़ी खूबसूरत लेवल ड्रॉड है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये देखें, ये हमारा सेलिंग लेवल है 2780 के ऊपर, और ये हमारे बाइंग लेवल है 2730, 2745 से हमारे 2720 से ये हमारे बाइंग लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। वो वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले आपको बताई हैं। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेड चाह रहे हैं तो फिर ये 2700 के करीब मार्केट को आने दीजिएगा, यहाँ से आपकी लॉन्ग टर्म बाइंग बनती है जो कि 3000 और 3200 प्लस तक आप होल्ड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख के भेजिएगा अपने। दो में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड एंड सी यू अगेन। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में।